श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय, गुरु जी महाराज की जय, सभी रसकाचार्यों की जय। तो वृंदावन सत में अब हम आगे बढ़ते हुए अब ध्रुव जी महाराज बतावें कि वृंदावन में रहनी करनी किस प्रकार होनी चाहिए। कैसी भी कठिन से कठिन परीक्षा प्रभु लेवे पर वृंदावन नहीं तजनो, ये पहले ही वो कह चुके हैं। अब वो रहनी कहनी में कैसो बतावें कि किससे रहना चाहिए, कि हाथी पे बैठ के घूमे, हवाई जहाज में चले, या गाड़ी ले लेके जैसे बिहारी जी पे लोग आजकल आम है, वैसो ना है। वृंदावन में रहनी को बड़ो ही सुंदर वर्णन दुर्दास जी महाराज ने करो है। और कहे में दुर्दास जी महाराज, वृंदावन इही विधि बसे, तज के सब अभिमान, तन ते नीचो आपको, जाने सोई जान। वृंदावन इही विधि बसे, इस प्रकार की विधि से वृंदावन में रहना है। तज के सब अभिमान, सभी प्रकार के जो अभिमान हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं कि हम लक्ष्मीपति हैं, भाई हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, हम ये है, हम वो हैं, हम बलवान हैं, ये कैसा भी अभिमान हो उसको तज दो। सबसे पहले तज के सब अभिमान, त्रनते नीचो जानो, मतलब त्रनते मतलब तिनके से नीचो आपको, मतलब अपने आप को एक तिनके से भी, तिनको फूक मारो तो उड़ जावे, यहाँ से वहाँ चलो जावे, इतनो हल्को अपने को जानो। त्रनते नीचो आपको, जाने सो ही जान। या प्रकार से जानना चाहिए कि जैसे तिनके के विषय में जो जानकारी है वैसी हमारी जानकारी। हमें नाए हाथी घोड़न की लालसा। हम वृंदावन में रहेंगे तो कौन सी विधि से रहेंगे? दुर्दास जी महाराज कह रहे अभिमान को त्याग के और सबसे छोटो बन के। और आगे के लिए वो और मंत्र देते जा रहे हैं, कोमल चित सब सो मिले, कबहु कठोर न होय, निस्प्रेही निर्वैरता, ताको शत्रु न कोई। कोमल चित्त सबसे मिले, मतलब जब आपको कोई से भी मिलना होए तो कोमल चित्त के साथ में। कोमल चित्त को अर्थ क्या है वो भी आगे करें, कभी कठोर ना होए, कभी भी जाके कठोर नहीं होना है। जब भी मिलना है तो कोमल चित्त अर्थात प्रेम से मिलना है। जिससे भी आपकी मुलाकात हो इस वृंदावन की दरा पे, तो सबसे, उन्होंने तो सबके लिए कह दिया। कोई ऐसा ना है कि एक या दो जन के लिए कहो कि प्रिया प्रीतम से तो प्रेम रखो, बाकी सबसे बैर रखो, ऐसा ना है। वृंदावन के अंदर सबसो कोमल चित्त के साथ में मिले, कोमल हृदय के साथ। कठोर कबहु ना होए, निस्प्रेही निर्वैरता। निस्प्रेही यानी कि जिसकी कोई इच्छा नहीं रह गई हो, इच्छा रहित हो। और निर्वैरता, बैर जिसको बोलते हैं दुश्मनी, तो जिस बैर से निहित हो, जिसमें कोई बैर नहीं हो, किसी के प्रति ये दुश्मनी का भाव नहीं हो कि साहब वो फलाना तो दुश्मन है, वो फलाना हमारा दोस्त है, ऐसा आकलन मत करो। ये मंत्र है वृंदावन में, सहज में, कृपा स्वरूप में प्रिया जी को पाने के लिए, वृंदावन की लालसा के लिए। निस्प्रेही निर्वैरता, ताको शत्रु न कोई, तो उसका कोई शत्रु नहीं होगा। और जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु। उसका कोई बैरी ही नहीं है, क्योंकि जिससे मिल रहा है वो कोमल भाव से मिल रहा है। और कठोर तो वो किसी के लिए है ही नहीं, और इच्छा उसकी कोई बची नहीं, इच्छा रहित है, निष्प्रेयी, निर्वैरता। और आगे कह में, ये तो रहनी को भयो, अब खान पान और ये सारी बातें आएंगी, तो वहाँ में क्या कह में, दूजे तीजे जो जुरे, साक पत्र कछु आई, ताही सो संतोष करी, रहे अधिक सुख पाए। दूजे तीजे,
यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको रोज ही आहार मिल जाए। दूजे तीजे जो जुड़े, वो भी जो जुड़ जाए, कहीं से बन गई बात और कोई ने साधु सेवा करी या कहीं से कुछ मिल गया, तो बाए बामे ही संतोष करते हुए, वो भी कैसे, दूजे तीजे, दूसरे तीसरे। ऐसा ना है कि नित्य कोई हमें भोजन के लिए ही रहना है, अब सुबह को भोजन नाश्ता हो गया और दोपहर को हमारा वो राजभोग होना है और शयन को फिर भोग होना है, संध्या को भोग होना है, ऐसा ना है। दूजे तीजे जो जुड़े, जो भी दूसरे तीसरे दिन जो भी जुड़ जाए। और उसके आगे लिखे हैं साक पत्र कछु आए। ऐसा नहीं है कि रोटी चपाती मधुकरी ही मिलेगी, साक पत्र कोई सब्जी वगैरह हमें कुछ भी मिल जाए। और ताही सो संतोष करी, उसी को पाके संतोष करना है, रहे अधिक सुख पाए। और ऐसे रहनी हो जाएगी कि जहाँ में सुख ही सुख रहे, और जो संतोषी होवे वो सदा सुखी होवे। ये शास्त्रित बात है। और वृंदावन में वो वही चीज कह रहे हैं कि खान पान को कैसे रखना है। पर आज के समय में क्या हो गए खान पान को, कि जो आमे यहाँ पे उन्हें बड़ी बड़ी स्टॉल चाहिए, चटपटी चाट पकौड़ी चाहिए और लस्सी अस्सी को स्वाद चाहिए, तब वो माने कि राधा वल्लभ लाल या बिहारी जी के हमने दर्शन करे और वृंदावन गए, जब अपनी जिब्या को स्वाद कर ले रहे। पर ऐसा ना है। यहाँ पे दूजे तीजे जो जुड़े, दूसरे तीसरे दिन जो जुड़े, साक पत्र कुछ आए, जो भी साक पत्र सब्जी कुछ भी हमें मिल रही है, बात से ही संतोष करना है। और रहे अधिक सुख पाए, अधिक सुख पाते हुए हमें रहना है। देह स्वाद छूट जाए सब, देह के भी जो स्वाद है वो छूट जाए सब। कुछ होय छीन शरीर, प्रेम रंग और में बढ़े, बेहरे यमुना तीर। अगर ऐसा करने से हमारे शरीर में कुछ निर्बलता आ रही है या शरीर कुछ कमजोर पड़ रहा है, छीन हो रहा है, तो देह स्वाद हमने छोड़ दिए। देह के स्वाद हमें अब चाट पकौड़ी और या के लिए नहीं रह रहे, साग पत्र जो जुड़ जा रहा है माँ में स्वाद में हम चल रहे हैं। तो क्या कहे हमें, देह स्वाद छूटे सब, कुछ होए छीन शरीर, प्रेम रंग उर में बढ़े, बेहरे यमुना तीर। तब क्या होगा कि प्रेम को जो रंग है वो उर यानी कि हृदय में बढ़ने लगेगा। और बढ़ने से क्या होगा, साथ में बेहरे, तब आप वहाँ बिहार करेंगे उस वृंदावन में यमुना पुलिन, यमुना के किनारे, और वहाँ चिंतन होगा कि यहाँ प्रिया प्रीतम आते होंगे, अपनो प्रतिबिंब यमुना में देखते होंगे, यमुना की सुंदरता को निहारते होंगे, और वो कुंज के जो फूलन के गुच्छा हैं जो वहाँ में प्रतिबिंब बनाते हुए, और निर्मल धारा साथ में बहती हुई, वह यमुना विहार को क्या आनंद रहता होगा। ये मन में भाव लेते हुए वृंदावन में चलें। युगल रूप की झलक और नैनन रहे झलकाए, ऐसे सुख के रंग में राखे मन ही रंगाए। युगल स्वरूप की झलक, जो यमुना किनारे हमने जो अभी चिंतन आपको बताया हो कि यमुना में प्रिया प्रीतम जो यमुना विहार करें, वो ही उर में नैनन में लिए हुए झलकती हुई वो दिखे, ऐसे सुख के रंग में, ऐसे सुख के उन प्रिया प्रीतम के चिंतन के सुख में राखे ही मन ही रंगाए। मन उसी में ही रंगा रहना चाहिए, उस स्वरूप का ही चिंतन होता रहे, उस रूप ध्यान में ही लगे रहें, उन प्रभु को ही भजते रहें। ऐसा रूप ध्यान अपने मन में रंग लेनो है। जैसे पेंट हो में ना रंगनो, जो रंगाई कर ली तो मन की ऐसी रंगाई हो जाए कि भाई सब तरफ से वही प्रिया प्रीतम, चारों तरफ जो कार्य है वृंदावन में विचरण करते हुए वही स्वरूप, वही लीला चिंतन हृदय में प्रफुल्लित होता रहे। तो आज हम यहीं पे वृंदावन सत में विश्राम लेंगे। कल फिर यहाँ से आगे आप सभी रसकन को हम यहाँ से अर्थ सहित भेद बोलेंगे।
और सभी आनंद लें, ऐसी हमारी आशा है। श्री वृंदावन धाम से सभी रसकन को हमारी जय जय। श्री हरिवंश।